अमेरिकी मंत्री हेनरी की निकली हेकड़ी। इंदिरा राज में भारत को देता था गाली। मोदी राज में भारत का मुरीद हुआ किसिंजर। कभी मुंह से निकलती थी भद्दी भद्दी गालियां। आज पीएम मोदी की जय जय को हुआ मजबूर। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। कभी भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हेनरी किसिंजर पीएम मोदी के मुरीद हो गए। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री किसिंजर भारत के खिलाफ जहरीले बयान देने को लेकर बदनाम रहे। भारत और अमेरिका के अखबारों के आर्काइव उनके गंदे बोलों से भरे पड़े। कभी इंदिरा राज में भारत को धमकी देने वाले किसिंजर मोदी राज में भारत की विदेश नीति की तारीफ करते नहीं थक रहे। किसिंजर ने अपने ताजा बयान में कहा कि भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाया है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पीएम मोदी 4 दिनों की अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। आपको ये भी बताते चले कि पीएम मोदी का ये दौरा जितना भारत के लिए खास है, उतना ही महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस राजकीय यात्रा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भव्य तैयारी की हुई है। पहली बार पीएम मोदी जब व्हाइट हाउस जाएंगे तो उनके गेस्ट ऑफ ऑनर में 21 तोपें चलाई जाएंगी। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत अमेरिका के बीच करीब $3 अरब की कई डील हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। और मत भूलिए, ये वही अमेरिका है जिसने सोवियत संघ को मात देने के लिए भारत की जगह चीन को आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत किया था। लेकिन बदलते वक्त और हालात देखिए, आज चीन के साथ अमेरिका की दोस्ती के सबसे बड़े पैरोकार रहे तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बाद में विदेश मंत्री तक बने हेनरी किसिंजर आज मोदी के मुरीद हैं। ये वही हेनरी किसिंजर हैं जिन्होंने 1971 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के वॉशिंगटन दौरे के बाद भारतीयों के लिए गंदी गाली का इस्तेमाल किया था। आज 52 साल बाद वही हेनरी पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति की तारीफ करते नहीं थक रहे। अमेरिका के चर्चित मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने किसिंजर को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने हाल ही में बयान दिया है, दुनिया में पुरानी शक्तियां अब अपनी चमक खो रही हैं और नई शक्तियां उभर रही हैं। इससे सुपर पावर के बीच संघर्ष का खतरा प्रबल हो गया है। मुझे भारतीय को लेकर बहुत सम्मान है जिस तरह से उन्होंने अपनी विदेश नीति को बना रखा है, क्योंकि ये संतुलन को दिखाता है। सुना आपने, ये बयान किसी और के नहीं, उन्हीं जहरीले हेनरी किसिंजर के हैं जिन्होंने साल 1971 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की व्हाइट हाउस में बहुचर्चित मुलाकात के बाद भारतीयों को गंदी गाली तक दे दिया था। 52 सालों में कितना बदला भारत। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भारत की राजनीति को लेकर पिछले 52 सालों में कितना बदलाव आया है उसका जिक्र किया गया है। ये न सिर्फ व्यापक है बल्कि एक तरीके से सब कुछ बदल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 52 सालों में भारत की जनसंख्या तो बढ़ी ही, साथ साथ आर्थिक ताकत बहुत बढ़ गई। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत को दादागिरी दिखा रहे चीन के खिलाफ एक संतुलित करने वाले मजबूत देश के रूप में देखते हैं। वही भारत जो इंदिरा गांधी के काल में अमेरिका के मुकाबले सोवियत संघ के ज्यादा करीब था, उसने रूस के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को बड़ा बेहतर बनाया और दोनों जगह तालमेल बेहतर किया। इकोनॉमिस्ट से बातचीत में किसिंजर ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि पीएम मोदी नेक्स्ट वीक अमेरिका के दौरे पर आ रहे हैं और यहां उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्हें अमेरिका की तरफ से घातक हथियारों पर सहयोग का ऑफर भी दिया जाएगा। अब भारत को अमेरिका का स्वाभाविक भागीदार माना जा रहा है। हालांकि भारतीय विदेश नीति अभी भी अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई। इसकी वजह है कि भारत किसी गठबंधन में भरोसा नहीं करता। गुटनिरपेक्षता की नीति पंडित नेहरू के जमाने से ही भारतीय विदेश नीति का हिस्सा रही है। भारत जहां अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, वहीं रूस से भी अच्छे संबंध बरकरार है। रूस भारत को हथियार और अब सस्ता तेल दे रहा है। किसिंजर का भारत विरोधी रहा है इतिहास। हेनरी किसिंजर ने भारतीय विदेश नीति के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की। किसिंजर के मुताबिक जयशंकर और उनकी सोच बहुत हद तक एक जैसी है।
आपको बता दें कि वो किसिंजर ही थे जिनके कहने पर साल 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत को डराने की कोशिश की थी। यही नहीं, निक्सन ने इंदिरा गांधी का अपमान करते हुए उन्हें मिलने के लिए लंबा इंतजार कराया था। इस मुलाकात में निक्सन ने इंदिरा गांधी से बहुत बेरुखी से बात की। इसके बाद किसिंजर ने निक्सन को सलाह दी कि वो चीन को भारतीय सीमा के पास सेना भेजने के लिए कहे ताकि वो पाकिस्तान से युद्ध बंद कर दे। चीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद किसिंजर के आदेश पर अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत के करीब आया था। इसके बाद सोवियत संघ ने भी अपनी नेवी हिंद महासागर में भेज दी। फिर अमेरिका पीछे हटने को मजबूर हुआ, लेकिन आज यही किसिंजर के सुर पूरे बदले हुए हैं। ये मोदी की विदेशी छवि से पागल है।